नमस्कार, राजीव टाइम्स के खास सेगमेंट अपना मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनिकेत दीक्षित। हिंदुस्तान के दिल की आवाज और वो सच जो कोई नहीं दिखाता। आज फिर एक नई कहानी, नया सवाल, नया खुलासा सिर्फ आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रदेश भर में प्रभु ईसा मसीह के जन्मोत्सव की धूम मची हुई है। चर्च यानी गिरजाघर आकर्षक रोशनी से सजे हुए दिखाई दे रहे हैं। बुधवार रात 12 बजे प्रभु ईसा मसीह के जन्मोत्सव के साथ ही विशेष आयोजन हुए। देर रात विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की गईं, केक काटा जाने लगा और लोग एक दूसरे को गले लगाकर क्रिसमस की शुभकामनाएं देने लगे। कैरोल गीतों की गूंज सुनाई दी। राजधानी भोपाल के सभी चर्च में प्रभु यीशु के जन्म को दर्शाने वाली सुंदर चरनियां बनाई गई हैं। प्रतीकात्मक रूप से चर्च के साथ साथ कई घरों में भी चरनी सजाई गई है। इसी तरह इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर के साथ ही अन्य शहरों में भी क्रिसमस धूमधाम से मनते दिख रहा है। प्रभु यीशु के जन्मदिन के साथ ही लोगों ने एक दूसरे को बधाई देना शुरू कर दिया है। भोपाल में तो जगह जगह आर्टिफिशियल और नेचुरल तरीके से क्रिसमस ट्री सजाए गए हैं। चर्च के अलावा कई घर भी रोशनी से जगमगाते नजर आ रहे हैं। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। प्रदेश में शिक्षकों की लंबित मांगों को लेकर असंतोष एक बार फिर सामने आया है। मध्य प्रदेश राज्य शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश यादव ने बताया कि बीते वर्षों में सरकारी स्कूलों की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता भी बेहतर हुई है। उन्होंने कहा कि हर साल 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बावजूद शिक्षकों को अपनी जरूरी मांगों को लेकर आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ता है। बता दें, इसी असंतोष के चलते गुरुवार को प्रदेश भर के शिक्षक हड़ताल पर हैं और राजधानी भोपाल के अंबेडकर पार्क में आज आंदोलन करेंगे। शिक्षकों का आरोप है कि सरकार ने उनसे अपेक्षाएं तो बढ़ाई, लेकिन लंबे समय से लंबित समस्याओं पर अब तक ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। केंद्र सरकार ने अरावली पहाड़ियों की पूरी रक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सभी संबंधित राज्यों को निर्देश दिए हैं कि अरावली क्षेत्र में कोई नई खनन लीज नहीं दी जाएगी। यह रोक गुजरात से दिल्ली तक फैली पूरी अरावली श्रृंखला पर एक समान लागू होगी। इसके मकसद अवैध और बिना नियंत्रण वाले खनन को पूरी तरह रोकना और अरावली को एक सतत भू आकृति के रूप में बचाना है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। मध्य प्रदेश में लगातार पारा गिर रहा है। प्रदेश के आधे से ज्यादा जिलों की शहरी बस्तियों में पारा 10 डिग्री से भी कम है। ठंडे स्थान के लिए ख्यात पचमढ़ी और ठंडा हो गया है और दूसरी ओर कोहरे के चलते दिल्ली से भोपाल, इंदौर आने वाली कई ट्रेनें लेट चल रही हैं। बात अगर भोपाल की करें तो 23 और 24 दिसंबर की रात भोपाल 9.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। पर दूसरी ओर बुधवार और गुरुवार की रात कई शहरों में पारे में 2 से 4 डिग्री तक गिरावट हुई। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार के 2 साल बहुत ही सरलता से गुजरे। इन 2 सालों में कई योजनाएं सामने आई, कई को इनका फायदा मिला। ऐसे में भला किसान कहां पीछे रहने वाले थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में 2000 करोड़ से अधिक की राहत राशि किसानों को दी गई है। धान को पहले सिंचित फसल नहीं माना जाता था, पर डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में धान को भी सिंचित फसल का दर्जा दिया गया है। 2500 से ज्यादा पटवारियों की भर्ती की गई है। किसानों की समस्या का समाधान करने हर हलके पर एक पटवारी पदस्थ किया गया है। यही नहीं, मोहन सरकार भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने के लिए भी प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही किसानों की भलाई के लिए हर दिशा में काम किए जा रहे हैं। वर्ष 2003 के में कांग्रेस सरकार की प्राकृतिक आपदा में राहत राशि की दरें अत्यंत बहुत ही कम थी, मिल ही नहीं पाता था उनको। मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में 2000 करोड़ से अधिक की राहत राशि प्रदान की गई और माननीय मुख्यमंत्री स्वयं खेत पे गए और उन्होंने स्वयं देखा। पहले धान की फसल जो है वो सिंचित नहीं मानी जाती थी। डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने पहली बार ऐसा निर्णय लिया कि धान को भी सिंचित मानी गई। पूर्व फसल गिरदावरी त्रुटिपन होती थी, वर्तमान में नया प्रयोग किया गया। अब गिरदावरी तकनीकी आधारित हो गई है। स्थानीय युवा द्वारा खेत में जाकर फसलों का फोटो खींचकर गिरदावरी की जाती है। 70,000
स्थानीय युवकों को इसमें रोजगार प्राप्त होगा। इस प्रक्रिया में 63 नई फसलों का सर्वे किया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर मोहन यादव साहब के नेतृत्व में जिले में 23 अन्य राजस्व भवनों के तेजी से निर्माण हुआ। पहले हम 90 में एमएलए थे, तब तहसील ऐसी थी कि गिर जाए न जाना, आज गिर जाए कल गिर जाए, मगर इसमें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में आगामी वर्षों के लिए विभाग नई भवनों का निर्माण हेतु बजट का प्रावधान किया गया। बाकायदे जिन भवनों का दुरुस्त भी किया गया। विभाग द्वारा 2 वर्षों में 5200 से अधिक नवीन पटवारियों की भर्ती की। पटवारी की बहुत कमी थी, कि डॉक्टर मोहन यादव साहब की सरकार जिन्होंने विशेष ध्यान करके 5200 से अधिक नवीन पटवारी की भर्ती की। अब हर हल्के पर एक पटवारी पदस्थ है, जिसने किसानों की समस्या का समाधान हुआ है। हमारे विकास कार्य रुकने वाले नहीं है। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने के लिए। हम प्रयत्न कर रहे हैं। राजस्व के कार्यों को हम तकनीकी से जोड़ रहे हैं। आने वाले वर्षों में किसानों का डायवर्सन की प्रक्रिया विश्वास आधारित किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। अब किसानों को डायवर्सन के लिए तहसीलों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, मात्र सूचना देना ही पर्याप्त होगा। प्रदेश में 174 नक्शाविहीन ग्रामों में सर्वे का कार्य चल रहा है, जिससे आने वाले समय में 23 से नक्शाविहीन ग्राम के नक्शे तैयार किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त जिन नक्शे वाले ग्रामों की संख्या लगभग 1300 है, उन्हें भी सुधारा जाएगा। हमारे किसानों की चिंता ऐसे पहले प्रधानमंत्री ये नरेंद्र मोदी साहब, जिन्होंने किसानों की चिंता की, और डॉक्टर मोहन यादव साहब ने उसकी चिंता की। और प्रधानमंत्री सम्मान निधि से पात्र किसानों परिवारों को वर्ष में कुल 6000 रुपये 3 समान किस्तों में प्रदान किए जा रहे हैं। इसी प्रकार राजस्व विभाग मध्य प्रदेश द्वारा पात्र किसानों परिवारों को वर्ष में कुल 6000 रुपये 3 समान किस्तों में प्रदान किए जा रहे हैं। इसी प्रकार वर्ष में कुल 12000 रुपये पात्र किसान परिवारों को प्रदान किए जा रहे हैं। विगत 2 वर्षों में दोनों ही योजना में कुल 20,200 करोड़ से अधिक राशि किसान परिवारों को प्रदान की जा चुकी है। त्रिजाई पंजीयन के मान से मध्य प्रदेश में 3रा स्थान है। तो ये थी आज की अपना मध्य प्रदेश से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। सवाल अभी भी बाकी हैं, जवाब का इंतजार रहेगा। जल्द फिर मिलेंगे नई खबरों, नई हिम्मत के साथ। तब तक अपना और अपने मध्य प्रदेश का ख्याल रखिए। राजीव टाइम्स के साथ मैं अनिकेत दीक्षित आपसे लूंगा इजाजत। नमस्कार।